दोस्तों, अगर आप डीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं DSSB की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं जो प्रवक्ता का पेपर हुआ था। ये 2024 में 13 फरवरी को हुआ था। तो उसमें जो क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये ऑफिशियली पेपर है, ओरिजिनल पेपर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आप टीजीटी या पीजीटी की तैयारी करते हैं तो पेपर पैटर्न आप जरूर देखें, कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए थे। दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग बिना देरी के आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था? सही आंसर इसका चंद्रशेखर आज़ाद हैं। इसका तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक क्वेश्चन बिहार अध्यापक भर्ती TRE 3.0 में जूनियर अध्यापक में एक क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। दोस्तों, अगर आप 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके वीडियो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, साथ साथ दिल्ली अध्यापक भर्ती के साथ साथ वीडियो जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पूछा गया है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। कर्क रेखा मध्य प्रदेश में कर्क रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश राज्य से होकर के। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीसरे में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 आधिकारिक भाषाओं में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय भाषा है? ये भाषा शास्त्रीय भाषा है तमिल। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, चौथे में पूछा गया है पोंगल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, ये तमिलनाडु में मुख्यतः मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के और भी राज्यों में मनाया जाता है त्यौहार। ये 4 दिवसीय त्यौहार है, 4 दिनों तक ये त्यौहार मनाया जाता है। इसी त्यौहार में पोंगल नाम का एक पकवान भी बनाया जाता है, जो गुड़ और दूध से मिलाकर, चावल गुड़ दूध से मिलाकर बनाया जाता है। और इसमें भगवान इंद्र को और सूर्य देवता को और मवेशियों को, जो जानवर पाले जाते हैं घरों में, और दोस्तों के साथ फिर मनाया जाता है। तीनों चीज़ों के लिए समर्पित है। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां, उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला हिंदी भाषा का पहला भारतीय उपन्यास बन गया है। पुस्तक के लेखक या लेखिका का नाम बताना है आपको। तो सही आंसर है गीतांजलि श्री, इसका सही आंसर हो जाएगा। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा आवृत बीजी का उदाहरण नहीं है? तो साइकस है, साइकस है जो आवृत बीजी का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7वां पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे इसके वानस्पतिक नाम के रूप में ग्लाइसिन मैक्स भी कहा जाता है? तो सोयाबीन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। सोयाबीन का बॉटनिकल नेम है ग्लाइसिन मैक्स। क्वेश्चन नंबर 8वां में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में नासा के साथ मंगल रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9वें में पूछा गया है ज्योतिबा राव फूले, गोविंद राव फूले लोकप्रिय रूप से किस नाम से जानते हैं इन्हें? तो ज्योतिबा के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्वेश्चन था ज्योतिराव गोविंद फूले को ज्योतिबा राव के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है दिसंबर 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो SBI, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां भी करंट अफेयर का है। अभी तक 2 करंट अफेयर के क्वेश्चन मिले हैं 10 क्वेश्चनों में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां, धन विधेयक केवल पेश किया जा सकता है? तो लोकसभा में ही धन विधेयक को पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12वां पूछा गया है लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? तो सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता से निर्वाचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या है? तो 64.6% महिला साक्षरता दर है भारत में। क्वेश्चन नंबर 14वां है हाई पावर्ड मनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो हाई पावर्ड मनी को क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है, ये सत्य नहीं है, जो कि तीनों कथन सत्य है। हाई पावर्ड मनी का उत्पादन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। हाई पावर्ड मनी जनता और बैंकों द्वारा रखी मुद्रा है और हाई पावर्ड मनी का उत्पादन RBI द्वारा किया जाता है।
तो इसमें तीनों कथन सत्य हैं, जो कि हमें सत्य नहीं है ढूंढना था, तो ऑप्शन पहला। क्वेश्चन नंबर 15वां में पूछा गया है, निम्नलिखित में से समाज सुधारकों में से किसने वर्ष 1866 में आदि ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किया था? आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व किए थे देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर है। 16वां क्वेश्चन पूछा गया है, द्वीप समूहों सहित भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो 7,516.6 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। 7,516.6 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का योजना का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को खत्म करना। 18वें क्वेश्चन में पूछा गया है, तीसरा ऐसा क्वेश्चन है जो करंट अफेयर का आया है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2023 में दोहा में आयोजित विश्व बिलियर्ड चैंपियन का खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी ने खिताब जीता है। तो अभी तक 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए हैं। दिसंबर 2023 तक सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित समवर्ती सूची का विषय है? तो सामाजिक योजना और शिक्षा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20वां है, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किस अनुसंधान संगठन ने भारतीय नौसेना के साथ इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया? DRDO ने सफल परीक्षण किया। दोस्तों 20 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे गए थे। इसमें 4 क्वेश्चन हैं जो करंट अफेयर के थे और भारतीय भूगोल से, और ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे सिविक्स के, जिसमें कि राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए थे, पॉलिटिकल साइंस के से रिलेटेड क्वेश्चन थे और साइंस के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरह से पेपर का पैटर्न है और वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ ये देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन में एक करंट अफेयर के क्वेश्चन है। करंट अफेयर के क्वेश्चन इस तरह से पूछे गए, इन्हें भी देख लीजिए। तो एक कार्य 12 घंटे में कर सकता है भी इसे। एक क्वेश्चन मैथ के हैं, करंट अफेयर का आगे है, तो मैथ वाले क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह से मैथ का पेपर पैटर्न है। 20 क्वेश्चन मैथ के भी आते हैं और अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा हिंदी के क्वेश्चन, किस तरह से हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैथ का क्वेश्चन है, पाई चार्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। और ये धनराशि अनुपात रेशियो से क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें मान बताना था इसका वैल्यू। और इसके बाद व्यापारी एक वस्तु को 1504 में बेचता है, लाभ हानि वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया है। और 9वां क्वेश्चन है इसमें प्रति घंटा व्यक्ति आय, ये डिस्टेंस वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें परसेंटेज से क्वेश्चन आए हुए हैं। और दूसरा कुछ 11वां भी परसेंटेज से ही क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन टाइम डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर चाई पार्ट का क्वेश्चन, पाई और चार्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद परसेंटेज के क्वेश्चन ज़्यादा इसमें पूछे गए हैं। एक गोलार्ध में ठोस गोला त्रिज्या, हाँ इसमें एरिया निकालने के लिए आया हुआ था। 16वां क्वेश्चन भी इसी तरह है, ये सिंपल इंटरेस्ट का है। साधारण ब्याज क्वेश्चन में 17वां क्वेश्चन पूछा गया है और इसका वैल्यू बताना था। 19वां क्वेश्चन ये भी डिस्टेंस से, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा गया है। 20वां क्वेश्चन है। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन हैं और ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। ये रिलेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये संख्या नंबर से, और ये भी क्वेश्चन है। इस तरह से इसके सारे 6वां क्वेश्चन है आपके सामने, सीरीज से पूछा गया था। इस दर्शन ये सत्य कथन वाले क्वेश्चन पूछे गए थे, निष्कर्ष वाले क्वेश्चन हैं और ये श्रृंखला तार्किक क्वेश्चन आए हुए थे। इस तरह से कथन वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके सामने ये आरेख वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आप देख लीजिए इसमें से। इस तरह से इसका पेपर पैटर्न है। अब जुलाई में पेपर आपके DSSS प्रवक्ता के होंगे, इसके बाद फिर TGT के पेपर होंगे। तो इस तरह से इसके साथ साथ आपको जैसे ये पेपर आपको हिंदी वाला हो जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपको प्रोवाइड किया जाएगा पेपर, इसके मॉडल पेपर, जितने भी मॉडल पेपर हैं आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। दोस्तों ये सारे इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं
आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें प्रोवाइड किया जाएगा आपको हिंदी के क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।